नमस्कार फ्रेंड, आज तारीख है 16 अक्टूबर। आज के दिन जो ट्रेड प्लान किया गया था वो निफ्टी 50 के अंदर था। 9:20 पर ये जो कैंडल क्लोजिंग दिया एक रेड कैंडल था और मार्केट आज के दिन गैप अप और गैप डाउन नहीं ओपन हुआ और जहां से मार्केट कल फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था वहीं से ओपन होकर सीधा ही नीचे की तरफ सेलिंग साइड आया और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया। प्रीवियस डे के सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया था आज के दिन। उसी के बाद ही यहाँ पर सेकंड ग्रीन कैंडल बनाया और मैं वेट कर रहा था अगर मार्केट इसी जगह के ही आ जाता है तो मैं यहाँ पर कॉल के साइड पोजीशन बनाऊंगा और मेरा टारगेट जो है वो इस स्विंग के हाई तक का होगा फर्स्ट टारगेट। और अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाता है पिवट पॉइंट के आसपास तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक किया जाएगा। और मैं इस रेड कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर रहा था क्योंकि मार्केट अगर नीचे की साइड आ जाता है तो यहाँ पर एंट्री अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ और कम प्राइस के अंदर होता है, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था। मार्केट यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल में क्लोजिंग दिया और मैं यहाँ पर एंट्री बनाया। जैसे ही ग्रीन कैंडल थोड़ा सा बना तो यहाँ पर मैं कॉल के साइड पोजीशन बनाया था और ये एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह था पर प्रीवियस डे के लो के नीचे ही मेरा एसएल था 8 रुपये का। तो यहाँ पर आने से 1:2 का प्रॉफिट दिखा रहा था क्योंकि मार्केट खुलने के साथ ही यहाँ पर एक मोमेंटम दे दिया था कॉल के साइड। तो एक के ग्रीन कैंडल का एक ही कैंडल में यहाँ पर मार्केट आ गया था और सेकंड ही जो कैंडल बनाया था मेरा हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक किया गया और बाकी का क्वांटिटी मेरा एंट्री से 2 रुपये ऊपर था। और मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम दिया कॉल के साइड, तो मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन बनाया और सेकंड ही कैंडल में मेरा ट्रेलिंग एसएल को हिट किया क्योंकि इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर तक मार्केट अगर निकल जाता तो मैं मेरा क्वांटिटी को ट्रेलिंग करके ऊपर की तरफ लेके जाता, लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आया मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर था और उसको हिट कर दिया। उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर एक 5 PM में मिल रहा था लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं किया क्योंकि ना ही यहाँ पर पिवट पॉइंट था ना ही क्योंकि प्रीवियस जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया था। यहाँ ट्रेड तो कर सकते हैं, यहाँ पर 5 PM में भी मिल रहा था और ये के हैमर टाइप का कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है सेलिंग साइड में। और एंट्री जो होता वो इस स्विंग के आसपास ही होता क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल जो सेकंड रेड कैंडल बनाया है वो अच्छा रेड कैंडल बनाया है और कंफर्मेशन के साथ ही यहाँ पर एंट्री बनाते तो टारगेट यहाँ तक का इजीली मिल जाता। लेकिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होके फिर से यहाँ पर आया है यानी स्टॉप लॉस के आसपास आ जाता मार्केट और उसी के बाद ही साइडवेज होके टारगेट तो मिलता लेकिन जो प्रीमियम था वो नहीं बढ़ता। कल के दिन की बात करें तो मार्केट को देख सकते हैं आप, काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था मार्केट और गैप अप भी खुला था काफ़ी बार और सेलिंग भी हो रहा था। तो इस तरह के डोजी टाइप का कैंडल बना रहा था। जो फ्राइडे को था वो यहाँ पर कॉल के साइड बना रहा था लेकिन प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट सेलिंग में आया और आज के दिन जो है एक बुलिश पैटर्न बनाया है और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग आया है लेकिन ये इतना ज़्यादा सेलिंग नहीं है। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ से ऊपर की तरफ आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो पुट के साइड अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप थोड़ा सा खुल जाता है इस जोन के आसपास और यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है बन रहा है ये काफ़ी टाइम टेस्ट हो चुका है, इसलिए 19,800 के ऊपर मार्केट तो एक ही झटके में निकल सकता है।
डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी 50 को। यहाँ पर कैप डाउन के वजह से मार्केट सेलिंग तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ से सपोर्ट बनाकर मार्केट ऊपर जा रहा था और आज के दिन उसी कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल और डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। यानी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है ऊपर जाएगा या फिर नीचे, लेकिन नीचे ही सपोर्ट है और ये के बुलिश कैंडल है और मार्केट में डीप बाइंग हुई है, यानी नीचे की साइड बाइंग हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी प्रीवियस जो कैंडल है ग्रीन कैंडल है, यानी उसी के आसपास से फिर से बाइंग हुई है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ऊपर की तरफ निकल सकता है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो है 19,850 का, इसी जगह मार्केट थोड़ा सा वेट कर सकता है। मार्केट के सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, उसको इसका ब्रेकडाउन आएगा तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के अंदर। बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। फ्राइडे के दिन एक सेलिंग कैंडल बनाया था और ये ऊपर की साइड बना रहा है, तो सेलिंग कैंडल है। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलता है और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है उसी को ब्रेक कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बायर आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, इसीलिए मार्केट के अंदर बुलिशनेस बना रहा है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आज भी आया है और डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये तो फ्राइडे का ट्रेड था, तो अच्छा खासा सेलिंग आया था उसी दिन। पिवट पॉइंट लगाता हूं। क्योंकि 5 PM में भी लगा दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बाइंग काफ़ी ज़्यादा बाइंग में आई है और यहाँ पर 5 PM में और पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट। तो यहाँ से मार्केट देख सकते हैं अच्छा खासा सेलिंग में आया है। थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज था मार्केट, लेकिन उसके बाद ही यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग में आया है। तो बैंक निफ्टी में 1:1 या फिर 2 का प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पर 5 AM में की ट्रेड करने पर। तो आज के दिन बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग के आसपास ही खुला और मार्केट के नीचे की तरफ आया और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाया, लेकिन ये सपोर्ट के ऊपर इस तरह से बना था। तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं। उसी के बाद ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया। कॉन्फर्मेशन के बाद ही कोई भी एंट्री बनाया होगा तो उसको एक बड़ा स्टॉप लॉस लगा होगा यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इसी कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट इस ग्रीन कैंडल में एंट्री बनाते और टारगेट को यहाँ तक का रखते और जो फर्स्ट टारगेट होता वो इस रेजिस्टेंस तक ही होता। उसी के बाद ही ट्रेलिंग करके यहाँ तक और ऊपर की तरफ और निकलता, तो ऊपर की तरफ। अगर कल के दिन गैप अप खुलता है तो वहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है, लेकिन
एक रेजिस्टेंस की तरह है, क्योंकि पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट एरिया है जहाँ से मार्केट सेलिंग में आया था और निफ्टी को नीचे लेकर आया था। तो इस जगह मार्केट अगर आता है तो यहाँ पर कुछ कैंडल बनाने का संभावना तो ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक का मिल सकता है टारगेट, यानी 350 से 500 तक 150 पॉइंट का यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अगर कल के दिन भी मार्केट क्लोजिंग के आसपास खुला और मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो ये के ट्रेंड लाइन है, इसी के नीचे गैप डाउन खुलता है तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और इसी कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो वेट किया जाएगा 44,000 को ब्रेक होने जाने देना है, और मार्केट और थोड़ा सा 30-40 पॉइंट का कैंडल में क्लोजिंग दे दे अगर 15 मिनट कैंडल में, तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और मार्केट के अंदर और डीप करेक्शन हो सकता है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, देखते हैं। फिन निफ्टी को तो मैं आज देखा नहीं था। फिन निफ्टी के अंदर आज बुलिशनेस था बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह, और कल के दिन अगर गैप अप खुलता है तो निफ्टी की तरह ही मार्केट ऊपर जा सकता है। सामने ही की छोटा सा रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हो सकता है, यानी ये कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वेट करना है, जैसे ही 19,740 का लेवल टूटता है तो बाइंग आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। मार्केट ब्रेकआउट के आसपास ही नीचे आया था और लेकिन क्लोजिंग उसी के आसपास ही दिया है, यानी मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस अभी भी है। अगर सेलिंग में आता तो मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसी के अंदर ही सपोर्ट बनाया रहा है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बायर एक्टिवेट होंगे और मार्केट के अंदर यहाँ से बाइंग आ सकती है। लेकिन यहाँ से भी बाइंग करना थोड़ा सा रिस्क होगा। सेलिंग साइड आता तो इजीली मिल जाता, क्योंकि यहाँ तक टारगेट 19,550 तक मार्केट करेक्शन दे सकता है। लेकिन कॉल के साइड अगर प्लान करते हैं यहाँ से यहाँ तक का मार्केट तो बुलिश दिखा रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर ट्रैपिंग भी हो सकती है। यहाँ दिखा रहा है बुलिश हो सकता है मार्केट इसी के ऊपर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेलर यहाँ पर एक्टिवेट होंगे मार्केट को ऊपर थोड़ा सा ले लेंगे और ब्रेकआउट दिखा देंगे और सामने ही कुछ मिनटों में ही सेलिंग कर देंगे और मार्केट को तेजी से नीचे की तरफ ले आ सकते हैं। इसीलिए कॉल के साइड थोड़ा सा कम क्वांटिटी में और पुट के साइड अच्छा खासा क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।